Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily 10 to 15 minutes of current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. होप आप वीडियोस देख रहे हो और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, राइट? सो आज ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन कि कल हमने क्या किया. सो यस्टरडे हमने बात करी कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स को लेके. अब हमने वो दो लेक्चर्स में किया, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में. जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स थी वो हमने सब कंप्लीट कर लिया, राइट? 55 से लेकर 60 तक समिट्स कर लिया है. सो अब क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा? ठीक है, वीडियोस दोबारा देखते रहो, जो नोट्स हैं वो बनाते रहो और आराम से हो जाएगा. जीके की टेंशन मत लो, ठीक है? सो टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 7th. सो आज के लेक्चर में आर एंटायर फोकस विल बी ऑन दी डिफेंस लाइंस पे. अब डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी एग्जाम्स में बहुत आती हैं. अब डिफेंस में हमने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, इससे हटके भी डिफेंस सेक्टर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो आती है डिफेंस एक्सरसाइजेस की. वो आती है डिफेंस एक्सरसाइजेस की. अब एक्सरसाइज की न्यूज़ में क्या होता है कि हमारे इंडिया की तरफ से, अब हमारे इंडिया में क्या होती है, तीन तीन फोर्सेज हैं मेन. पहली है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, राइट? अब ये तीनों की तीनों जब दूसरी कंट्री के साथ जाके एक एक प्लेटफॉर्म पे आके जब ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करती है तो उन एक्सरसाइज को हम वेरियस वेरियस नाम देते हैं. जैसे कि हम यूएसए के साथ, यूके के साथ, बांग्लादेश के साथ जाके क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को लेके, तो वो होती है. तो आज हम कुछ कंट्रीज की साथ के साथ कुछ डोमेस्टिक की कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर दो लेक्चर्स में रहेगा. 2023 में, 2024 में जो भी एक्सरसाइज हुई हैं सिर्फ एंटायरली हमारा फोकस उन्हीं पर रहेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज न्यूज़ में होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है? साथ के साथ उन एक्सरसाइजेस को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो दिस विल बी आवर पार्ट 1. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की यूएसए के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट? दो आई हैव मेड द पीपीटी इन सच अ वे जैसे कि यूएसए के साथ जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो आपको एक ही पेज पे मिल जाएं, जो भी 2023 और 2024 में हुई हैं. नेपाल के साथ जो भी हुई हैं वो एक ही पेज पे मिल जाए, सो डेट आपको रिमेंबर करना क्या हो, याद रहे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यूएसए को. यूएसए नाउ, यूएसए जिसको सुपर पावर बोला जाता है कि हाँ वो एक डेवलप्ड कंट्री है, सुपर पावर है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारी उनके साथ होती है वो होती है युद्ध अभ्यास. युद्ध अभ्यास को क्या बोलते हैं? वॉर. युद्ध मतलब वॉर, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस. सो अगर इंडिया को किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है जाके, सो वो उसके साथ प्रैक्टिस करेगा ना जो पहले से ही एक सुपर पावर हो, जो पहले से ही शक्तिशाली हो. तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो युद्ध का अभ्यास है, ये एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? यूएसए के साथ. सो युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है? यूएसए के साथ. अभी 2023 में, आई थिंक द मार्कर इज नॉट विजिबल टू यू. यप, या नाउ इट इज विजिबल. युद्ध अभ्यास, 19th युद्ध अभ्यास जो हुआ है अभी, ये 19th का मतलब होता है 19th एडिशन, मतलब 18 इससे पहले हो चुके हैं. अब ये 19th एडिशन हुआ है जो युद्ध अभ्यास का, ये कहाँ पे हुआ है? यूएसए के अंदर. 2023 वाला कहाँ पे हुआ? यूएसए अलास्का के अंदर. और जो ये युद्ध अभ्यास है इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? नेवी ने किया, एयरफोर्स ने किया, या आर्मी ने किया? किसने किया? सो ये आर्मी ने किया. सो युद्ध अभ्यास एक आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि हम यूएसए के साथ करते हैं. आपको इस तरह से याद करना है, राइट? इस तरफ जो भी एक्सरसाइजेज है इंपॉर्टेंट, इस तरफ वो कहाँ पे टेक प्लेस किया है और उसका बैकग्राउंड क्या, इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे जाके, राइट? इतना काफी है. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डेट युद्ध अभ्यास इज एक्सरसाइजेज इंडिया परफॉर्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, आपको क्या टिक करना है? अमेरिका. सेकंड पे चलते हैं. सेकंड चलते हैं, 14th एडिशन हुआ है किसका? वज्र प्रहार का. युद्ध अभ्यास कर लिया, वज्र प्रहार. वज्र प्रहार का हुआ है जो 2023 का. इंडिया के अंदर वो कहां पे हुआ है? इंडिया के अंदर वो हुआ है मेघालय के अंदर. इंडिया में वो हुआ है मेघालय के अंदर. और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? अगेन आर्मी. अब आर्मी से रिलेटेड दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है. पहली कौन सी हो चुकी है हमारे पास? युद्ध अभ्यास. दूसरी कौन सी हो चुकी है? वज्र प्रहार. ये एडिशन कौन सा था? 2023 में 14th एडिशन, राइट? उसके बाद चलती है 6th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज तर्कश का. तर्कश एक्सरसाइज भी किससे है? यूएसए से. जो भी एक्सरसाइजेज है ना, ये कंट्री का नाम आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि तर्कश एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बाय इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. किसके साथ? अमेरिका के साथ. और ये तर्कश एक्सरसाइज है, इसमें क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं. इंडिया की तरफ से कौन परफॉर्म करता है? इंडियन आर्मी नहीं करती, इंडियन एयरफोर्स नहीं करती, बल्कि कौन करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स परफॉर्म करते हैं. और ये कहाँ पे हुई इस बार? इंडिया में हुई है 2023 में, चेन्नई के अंदर, राइट? उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज कोप. हम भाई जी कोप कर रहे हैं. कोप एक्सरसाइज कोप इंडिया. अब ये कहाँ पे टेक प्लेस करी है? अगेन इंडिया के अंदर ही टेक प्लेस किया 2023 के अंदर. और इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है कि ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है.
आर्मी से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज है, दो हमने देख लिया। कौन कौन सी देख लिया, युद्ध अभ्यास देख लिया, वज्र प्रहार देख लिया। नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज कौन सी है हमारे पास, स्कोप इंडिया, राइट। ऐसे ही अब एयरफोर्स से रिलेटेड हो गया, आर्मी से रिलेटेड हो गया, नेवी से रिलेटेड क्या कोई एक्सरसाइज है, जी हाँ, नेवी से रिलेटेड एक्सरसाइज है सेल्वेक्स, एक्सरसाइज सेल्वेक्स, जिसका सेवेंथ एडिशन इस बार लिया गया। कहाँ पे हुआ ये, कोची के अंदर इंडिया में ही हुआ ये एडिशन, और इंडियन नेवी ने क्या किया, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। एक परफेक्ट वो होती है कि मतलब अगर इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है तो वहां पे इंडियन नेवी ही टेक प्लेस करेगी, बेसिकली वहां पे आर्मी जाके रोल प्ले अपना नहीं कर सकती। बट आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी हैं जहां पे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी साथ में, तीनों की तीनों साथ में मिलकर वो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करती है। उन एक्सरसाइजेस को हम डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जहाँ पे इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज होती है, उसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो यहाँ पे यूएसए, आई थिंक यूएसए का क्लियर हो चुका है, 5 एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन। युद्ध अभ्यास जो आर्मी एक्सरसाइज है यूएसए में हुई है, सिर्फ ये एक्सरसाइज अकेली है जो यूएसए में हुई है, बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है सब की सब इंडिया में टेक प्लेस करी हैं। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब की सब कहाँ हुई है, ये देखो इंडिया में हुई है सारी की सारी एक्सरसाइज, राइट। सेकंड वन इज वज्र प्रहार, तरकश, कोप इंडिया एंड सल्वेक्स, राइट। सो ये सारी की सारी एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, यूएसए से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूके। नाउ यूके के साथ हमारी एक्सरसाइजेज नो डाउट दो से ज्यादा हैं, बट 2023 और 2024 में जो इंपॉर्टेंट रही है तो हम वही ना पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्यों करना, और एक्स्ट्रा पूछेंगे भी नहीं, वो जो न्यूज में होती है एक्सरसाइज वही पूछेंगे। सो यूके से रिलेटेड सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास आती है अजय। अजय, अजय से आप याद रख सकते हो कि जैसे कि अजय, अजय का मतलब होता है जो कभी भी हारता नहीं है। हमें पता है कि यूके का हमारे ऊपर क्या था, शासन था, वो कभी हारे नहीं है। सो बेसिकली इससे हम याद रख सकते हैं कि अजय, अजय मतलब कि जो हमेशा विजय रहने वाला होता है। तो अजय वॉरियर जो एक्सरसाइजेज है, इसका 7th एडिशन कहाँ पे टेक प्लेस किया, यूके में टेक प्लेस किया है। और ये कौन सी एक्सरसाइजेज है, अब एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये है बाइनियल एक्सरसाइज। बाइनियल का मतलब क्या होता है, अब बाइनियल का मतलब हमारे पास होता है, एक होता है कोई एक्सरसाइज एनुअल टेक प्लेस कर रही है, एनुअल का मतलब हर साल हो रही है वो। बाइनियल का मतलब हो रहा है वो एक्सरसाइज जो 2 साल में एक बार टेक प्लेस करती है, वो एक्सरसाइज जो 2 साल में एक बार टेक प्लेस करती है, 2 ईयर्स में, राइट, उसको हम बोलते हैं बाइनियल एक्सरसाइज। सो ये जो अजय वॉरियर एक्सरसाइजेज है, इसका जो 7th एडिशन हुआ है, ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। और इस बार 2023 में कब हुई है, ये यूके में हुई है। तो अगली बार ये कब होगी, 2025 में जाके होगी, 24 में नहीं होगी, 2 साल में एक बार होती है, राइट। सो ये बाइनियल एक्सरसाइजेज है, ये किससे रिलेटेड है, आर्मी से, नेवी और एयरफोर्स नहीं, आर्मी से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, राइट। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास आती है कोंकण। कोंकण से आप याद रख सकते हो इंडिया की कोंकण कोस्ट है, हमारे पास इंडिया की कोंकण कोस्ट है, किस तरफ है वो, एक हमारे पास दो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है, लाइक इंडिया की कोस्ट इस हिसाब से है, इंडिया का जो नीचे वाला है ना, राइट, इट इज लाइक दिस, राइट। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, इस तरफ है अरेबियन सी, और यहाँ पे है कोंकण कोस्ट, राइट। सो ये कोंकण कोस्ट से याद रख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे टेक प्लेस की है, कोंकण कोस्ट में ही ये एक्सरसाइज टेक प्लेस की है। यूके के साथ ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम भी कोंकण है, और ये कौन सी है, नेवी एक्सरसाइज है। ऑब्वियसली अगर ये कोंकण कोस्ट पे हो रही है, सो कोस्ट पे नेवी से रिलेटेड बात होगी, तो ये नेवी से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई होप ये 2 एक्सरसाइज आपकी क्लियर होगी हो। सो यहाँ पे हमारा यूके भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कंट्री हम लेके चलते हैं जापान को। जापान एक अच्छी रिलेशन है हमारे जापान के साथ, और इसलिए जापान के साथ हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, राइट। जापान के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको याद करने का एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, वेट अ मिनट एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, वो है गार्डियन। अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज दिखे जिसके पीछे गार्डियन लिखा हो कि समवन जो हमें गाइड कर रहा है, सो गार्डियन जिस भी एक्सरसाइज के बाद लिखे हुए, वो 2 एक्सरसाइजेस किसके साथ टेक प्लेस करती है, जापान के साथ। पढ़ लेते हैं। 4th एडिशन हुआ है इस बार हमारा 4th एडिशन हुआ है, कौन सा, धर्म गार्डियन, एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डियन। आर्मी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, नो डाउट 2023 में ये जापान में ही टेक प्लेस करी है ये एक्सरसाइज, और इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये क्या है, एक आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इंडिया की तरफ से आर्मी ने तो टेक प्लेस किया है, बट ये एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर अंदर जाके लिखा है कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से घरवाल राइफल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे पास अलग अलग रेजिमेंट्स है, राजपूत रेजिमेंट है, हमारे पास गोरखा रेजिमेंट है। सो जो धर्म गार्डियन हमारे पास एक्सरसाइज है जो जापान के साथ टेक प्लेस की थी 2023 में, वो जापान के अंदर ही हुई, और इंडिया की तरफ से किसने वहां पे पार्टिसिपेट किया, घरवाल रेजिमेंट ने, राइट। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया हो। उसके बाद हमारे पास आता है आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमने कर ली,
इसको छोड़ते हैं, पहले वीर गार्डियन पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, धर्म गार्डियन। दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास वीर गार्डियन, ये आ जाती है वीर गार्डियन। सो वीर गार्डियन 2023 भी कहाँ पे हुई, जापान में हुई। सो ये जापान से रिलेटेड है। तो जापान इस बार क्या हो रहा है कि जापान ने ही 2023 में इन एक्सरसाइजेस को होस्ट किया जापान के अंदर ही। सो हमारे इंडिया की तरफ से वहां पे गए और उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। सो धर्म गार्डियन आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जापान में ही हुई। वीर गार्डियन भी क्या 2023 में कहाँ पे हुई, ये भी जापान में हुई। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज है एयरफोर्स से रिलेटेड, जहां पे इंडिया की तरफ से एयरफोर्स ने टेक प्लेस किया। एयरफोर्स ने टेक प्लेस किया, एक्सरसाइज का नाम है शिनयू। अब इस वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हो, शिनयू। अब ये एक एक्सरसाइज ऐसी है, इसका नाम हमें नाम से ही पता लग रहा है। हमें पता है कि एशियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे नाम नहीं होते। शिनयू अपने आप में ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये जापान, चाइना या इन कंट्री से रिलेटेड वाला नाम है, राइट। सो इसको आप याद रख सकते हैं, शिनयू, शिनयू मैत्री। सो ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है, जापान के साथ। उसके बाद 7th एडिशन हुआ है किसका, जिमैक्स 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको तो नाम से आप याद रख सकते हो, जिमैक्स। मतलब कि जे से हो सकता है हमारा क्या हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा हमारा जापान हो जाएगा, जापान। एम से हो जाएगा हमारा मैरीटाइम, एम से हो जाएगा मैरीटाइम। ई से हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, सो जापान के साथ ही हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम का मतलब क्या हो गया, हमारी ये नेवी वाली एक्सरसाइज है जो विशाखापट्टनम पे हुई है। सो हमारी अब तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं जापान के साथ, वो ज्यादातर कहाँ पे हुई हैं, धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन जापान के अंदर हुई है। पर ये जो एक्सरसाइजेज है, ये जो एक्सरसाइज है जिम्पैक्स, ये कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है। इंडिया पे कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। वेरी गुड। सो अब तक हम 3 कंट्रीज को पढ़ चुके हैं, अमेरिका की एक्सरसाइजेज कर ली, यूके की एक्सरसाइज कर ली, जापान की एक्सरसाइजेज कर ली। ठीक है, मोर ओवर आगे कंट्रीज पे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज है जो वो दूसरी कंट्री के साथ नहीं करती, बल्कि इंडिया आपस में ही कर लेती है। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन नेवी के साथ कोई एक्सरसाइजेज कर ली, इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी के साथ कोई एक्सरसाइजेज कर ली। क्या कोई ऐसी भी एक्सरसाइजेज है जो सिर्फ इंडिया में ही हो रही है, जहां पे फॉरेन कंट्रीज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? जी हाँ, ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं। कौन सी? पहली है जल राहत। जल, जल का मतलब पानी, राहत, राहत का मतलब कि हम किसी को कुछ एक राहत प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। सो ये हो गया जल राहत। जल राहत जो एक्सरसाइजेज है ये हमारे इंडिया में ही कंडक्ट करवाई गई है। किसके द्वारा? गजराज कोर्प्स के द्वारा इंडिया में ही ये टेक प्लेस करवाई गई है। और ये क्यों हुई थी? जल से मतलब हमें याद आ रहा है कि जल मतलब कि कुछ पानी से रिलेटेड हुआ होगा। सो असम के अंदर क्या हुआ था, असम के अंदर क्या हुआ था, फ्लड आ गया था, क्योंकि असम में क्या होता है कि मानस रिवर जा रही है। अब मानस रिवर की तरफ से, मानस रिवर की वजह से क्या हो गया था कि फ्लड की कंडीशंस वहां पे क्या हो गई थी, जनरेट हो गई थी। अब जब वो फ्लड रिलेटेड कंडीशन जनरेट हुई थी, तो उसको रिलीफ, फ्लड रिलीफ दिलाने के लिए जल राहत ऑपरेशन टेक प्लेस किया गया था। ये इंडियन आर्मी ने टेक प्लेस किया था। इंडियन आर्मी की तरफ से कौन? गजराल कोर्प्स, राइट। दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं, उप्स अलर्ट। उप्स, हाय, ये क्या हो गया, उप्स, ऐसे याद कर सकते हो, उप्स। ठीक है, सो उप्स अलर्ट एक्सरसाइज जो है ये इंडिया की तरफ से बीएसएफ ने की है। बीएसएफ का मतलब क्या होता है, हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो बीएसएफ ने की है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। ये कहाँ पे हुई है? अब याद रखना कि ये एक्सरसाइज, एक मिनट, याद रखना कि ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइजेस, ये दोनों की दोनों स्टार मार्क इसलिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस कहाँ पे होती है? वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रही है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, वहाँ पे जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस वहीं पे टेक प्लेस कर रही है। ये कहाँ पे? अलोंग इंडिया पाक बॉर्डर, अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर भी कौन सा? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। सो ये दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस इंडिया में कहाँ पे टेक प्लेस करती है? वेस्टर्न बॉर्डर पे टेक प्लेस किया। पहली है उप्स अलर्ट एक्सरसाइजेस जो बीएसएफ करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ फोर्स हमारी लगाई हुई है, जैसे कि चाइना बॉर्डर पे कौन सी है? इंडो तिब्बतियन फोर्स है। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है जो इसी के साथ है, वो सुदर्शन। हमारे पास एक्सरसाइज है सुदर्शन शक्ति। सुदर्शन शक्ति 2023 ये आर्मी ने ही कंडक्ट करवाई है। कहाँ पे? वहीं पे वेस्टर्न बॉर्डर पे ही करवाई है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज त्रिशूल। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज त्रिशूल। त्रिशूल, मान लो कि त्रिशूल क्या होता है? समथिंग जो मैं ऐसे पकड़ के त्रिशूल को ऐसे मार रहा हूँ, हमने देखी है, हमने हमारे महादेव जी भी देखे हैं। त्रिशूल का मतलब होता है समथिंग जो मैंने ऐसे करके ऐसे फेंकी, मतलब जो त्रिशूल होगा वो हवा में उड़ रहा है। इससे मैं याद रख सकता हूँ कि त्रिशूल से रिलेटेड एक्सरसाइज जो होगी वो एयर से रिलेटेड होगी, वहां पे आर्मी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो त्रिशूल से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो एयर कमांड करवाती है हमारी, कौन सी? वेस्टर्न एयर कमांड करवाती है, राइट। सो त्रिशूल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वायु प्रहार। वायु तो नाम से ही समझ आ रहा है, वायु 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 प्रहार मतलब कि वायु एयरफोर्स से रिलेटेड है। प्रहार, धरती पे खड़े होने वाले भी पहाड़ क्या कर सकते हैं? प्रहार कर सकते हैं, राइट। सो वायु प्रहार जो एक्सरसाइज है ये किसकी है? इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की है, राइट। सो ये दोनों करते हैं यहाँ पे टेक प्लेस।
अब तक हमने डोमेस्टिक एक्सरसाइज में देखा जो कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, आर्मी आर्मी टेक प्लेस कर रही है, यहाँ पे आर्मी कर रही है, फिर त्रिशूल वाली एयर वाली कर रही है। अब एयरफोर्स और आर्मी दोनों साथ में मिलकर कौन सी एक्सरसाइज कर रही है? वायु प्रहार। वेरी गुड। उसके बाद हम चलते हैं आगे और इसको यहीं पे इसको क्या करते हैं कि खत्म करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइजेज कवच पे देखते हैं। एक्सरसाइजेज जो कवच है हमारे पास, ये है कवच। कवच के मतलब मैंने एक सिक्योरिटी बना ली है, कवच है मेरे पास, अब मुझे कोई भी क्या कर सकता है? हानि नहीं पहुंचा सकता, राइट? कवच हो गया। ये एक्सरसाइजेज कवच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है ये, इस पे मैं कह रहा हूँ 2 स्टार मार्क मान लो। ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक हमने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं देखी जहां पे तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी टेक प्लेस कर रही हो। तो ये एक एक्सरसाइज कवच ऐसी है। कवच, कवच का मतलब होता है कि टोटल प्रोटेक्शन। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर कवच है, मुझे एक टोटल प्रोटेक्शन है। टोटल प्रोटेक्शन किससे? तीनों की तीनों हमारी आर्मी फोर्सेस से। आर्मी भी यहाँ पे है, नेवी भी यहाँ पे, एयरफोर्स भी है, प्लस कोस्टल गार्ड्स भी यहाँ पे है। चारों के चार मिलके क्या करते हैं? इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस एक्सरसाइज को कौन कंडक्ट करवाता है? अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड इसको क्या करवाती है? कंडक्ट करवाती है। अंडमान एंड निकोबार में हमारे यहाँ का, इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक थिएटर कमांड भी है। इसको थिएटर कमांड बोलते हैं। थिएटर कमांड का मतलब होता है एक ऐसा थिएटर जिसमें सबके सब बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी भी है, इंडियन फोर्स भी है, इंडियन नेवी भी है, कोस्टल गार्ड्स भी है, राइट? सो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवच का मतलब सब कुछ आ गया इसमें, हमने सब कुछ आ गए, एयरफोर्स नेवी सब कुछ आ गया इसके अंदर, राइट? तो ये होगी कवच। उसके बाद हम चाहते हैं एक्सरसाइज रन विजय। रन विजय एक्सरसाइज, रन विजय कौन करवाती है? सेंट्रल एयर कमांड इस एक्सरसाइज इसको टेक प्लेस करवाती है। इसका इस एक्सरसाइज को टेक प्लेस करवाती है कौन? सेंट्रल एयर कमांड। कौन सी सेंट्रल एयर कमांड? इस सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? प्रयागराज में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा पूरा एयर का जो सेंट्रल कमांड है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज में। सो रन विजय एक्सरसाइज याद रखना, एयरफोर्स से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आता है चक्रवत एक्सरसाइज। चक्रवत, चक्कर आ गया मुझे तो। एक्सरसाइज चक्रवत 2023, इसमें भी क्या है? तीनों की तीनों फोर्स हैं। दो ऐसी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दी है, एक्सरसाइजेज कवच और एक्सरसाइज चक्रवत, जिसमें तीनों की तीनों हमारी आर्मी फोर्सेस टेक प्लेस कर रही है। आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। और दिस टाइम नेवी ने इसको क्या करवाया? होस्ट करवाया। कहाँ पे? गोवा में। ऐसा होता है ना कि मान लो इस बार जो एक्सरसाइज चक्रवत हो रही है वो आर्मी वाले होस्ट करवा रहे हैं, इस बार जो चक्रवत होती है उसको वो करवाया। सो 2023 में चक्रवत हुई थी, उसको होस्ट करवाने वाली थी नेवी। उसको होस्ट करवाने वाली थी नेवी। नेवी ने कहा इसको होस्ट करवाया था? गोवा ने। पार्टिसिपेट तीनों फोर्सेज ने किया था, बट होस्ट किसने करवाया था? नेवी ने। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है एम्बेक्स। एम्बेक्स 2023 एक्सरसाइजेज हमारे पास आती है। अब एम्बेक्स 2023 एक्सरसाइजेज क्या है? डिट्टो, सेम 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 सेम। ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज, तीन ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें तीनों बटालियन फोर्सेस क्या कर रही है? टेक प्लेस कर रही हैं। और ये कहाँ पे हुई थी? बाय नेवी, आंध्र प्रदेश ने इसको करवाया था। जैसे कि चक्रवत को होस्ट किसने करवाया? नेवी ने करवाया। सिमिलरली एमफेक्स जो एक्सरसाइज है 2023, उसको भी किसने? नेवी ने करवाया। मुझे लगता है इस बार होस्टिंग नेवी वाले बने हुए, अगले साल क्या पता आर्मी वाले होस्ट करने लग जाए इस एक्सरसाइज को, राइट? अभी नेवी ने इसको होस्ट किया, कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। वेरी गुड। उसके बाद हम दो कंट्रीज को ले लेते हैं। अब डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? हमने वी हैव सीन यूएसए के साथ एक्सरसाइजेज विद यूके, एक्सरसाइजेज विद जापान। देन वी हैव आल्सो सीन द डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हमने बहुत सारी कवर कर ली हैं। यू कैन सी कि 2023 में कितनी एक्सरसाइज हुई थी? 1 2 3 4 एंड 5 ऊपर, तो कम से कम 9 से 10 एक्सरसाइजेज डोमेस्टिक हमने कवर कर लिए, जो कि सिर्फ इंडिया में टेक प्लेस करती है। और वहाँ पे फॉरन का क्या होता है? कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसके बाद हम दो कंट्रीज को हो लेके चलते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद क्या होगा कि पार्ट जो 2 आएगा, पार्ट 2 में हम जो रेस्ट रिमेनिंग वाली हमारे पास आएंगी तो उनको हम क्या कर लेंगे पार्ट 2 में, आगे फिर हम उनको कवर अप कर लेंगे, राइट? सो पार्ट 1 में यहीं तक हम क्लास को रखेंगे कि ताकि आज की क्लास में 5 इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हमें पता लगे भैया, हम अब एलिमिनेट कर लेंगे, राइट? और उसके बाद जो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज है वो भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती है जहाँ पे एक से ज्यादा कंट्री भी इन्वॉल्व होती है। हाँ जी, ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती है जहाँ पे यूएसए भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, जापान भी आ रही है, इंडिया भी आ रही है, सारे के सारे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इन एक्सरसाइजेज को हम कल करेंगे, राइट? सो आज देखते हैं मालदीव्स के बारे में। सो मालदीव्स की जो एक्सरसाइजेज है वो सबसे पहले आ रही है इकू वेरेन। इकू, EKU, इकू वेरेन, VERIN। नाम अजीब सा, दोनों की दोनों इनकी एक्सरसाइजेज क्या है? ई से स्टार्ट हो रही हैं। ये एक आप याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इकू वरिन, यहाँ पे हो रहा है इका। इकू इका, EKU इकू, EKA इका।
कोई भी एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं है, मैंने सारी एक्सरसाइज पढ़ी हैं। इक्ू एका, जहाँ पे ये हो सकते हैं ना, आप इसे याद कर सकते हो, इक्ू आया इका आया, सो एक्सरसाइजेज दैट इज रिलेटेड टू द मालदीव्स, राइट। सो इक्वेरियन जो एक्सरसाइजेज है, इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि फ्रेंड्स, मान लो कि इंडिया, मतलब हम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज में, तो हम क्या एक दूसरे के दोस्त हैं। सो इक्वेरियन का जो लेटरल मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स, और ये एक आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इस बार ये कहाँ पे टेक प्लेस करी थी? उत्तराखंड के अंदर, राइट। उसके बाद इकथा, इका था, इकथा एक्सरसाइजेज की 6th एडिशन हुई है, कहाँ पे हुई है? ये नेवी की एक्सरसाइजेज है। सो सॉरी सो जो मालदीव से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हमने की है, उत्तराखंड आर्मी से रिलेटेड हो गया, साथ में हमारा नेवी से रिलेटेड भी हो चुका है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, बांग्लादेश से रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमारे पास ये वाली और ये वाली 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, राइट। सबसे पहली है बांग्लादेश, बांग्लादेश लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज से याद करते हो ये आया, इसका नाम है बोंगो सागर, आई एम सॉरी बोंगो सागर। नाम से नहीं पता लग रहा कि कोई बंगाली नाम है, बोंगो बोंगो सागर। सो बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ होती है? हमारी बांग्लादेश के साथ होती है। नेवी है, सागर का नाम आ गया, सागर मतलब कि नेवी, एयरफोर्स तो आ नहीं सकता, तो ये नेवी से रिलेटेड है, दोनों की दोनों नेवी होती है। कहाँ पे? अब बांग्लादेश कहाँ पे है? ये हो गया ना, ऐसे हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सो ये जो एक्सरसाइज है बोंगो सागर, ये कहाँ पे होगी? बे ऑफ बंगाल में होती है ये एक्सरसाइज, राइट। उसके बाद हमारा आता है 11th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज 2023 में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ है वो हुआ है हमारे पास समृति। समृति जो एक्सरसाइज है वो है आर्मी से रिलेटेड, दोनों की आर्मी टेक प्लेस करती है। और कहाँ पे टेक प्लेस करती है ये एक्सरसाइज? हुई है मेघालय में। मेघालय से याद करो, हमने ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइजेज पढ़ी थी कि जो हमारी एक्सरसाइजेज होती है यूएसए के साथ हमने पढ़ा था, यूएसए की जो एक्सरसाइज हुई है वो भी मेघालय में टेक प्लेस हुई थी एक, ठीक है, वज्र प्रहार। और यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज है इसकी भी मेघालय में टेक प्लेस करी है, इसका नाम है समृति, राइट। सो इंडिया में एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा टेक प्लेस हो रही है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये। सो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। वी हैव कवर्ड द 5 कंट्रीज से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है, प्लस वी हैव सीन द डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम 5 से 6 और कंट्रीज को लेके आएंगे, उनकी एक्सरसाइजेज करेंगे जो 2023 2024 में है। प्लस हम करेंगे अगली क्लास में मल्टीलेटरल मतलब कि ऐसी एक्सरसाइजेज जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज टेक प्लेस कर रही है, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल सीधी परीक्षा, और ऐसी वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम में निकल जाएगा, ओके। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।